चांदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। तो पार्ट 1 में आपने देख लिया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि उसमें क्या था, नर जनन तंत्र के बारे में मैंने आपको अध्ययन करा दिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा उसके जो उसका फीमेल वाला जो तंत्र होता है वो कैसा होता है उसके बारे में। तो उसका एक चित्र दिखा रहे हैं हम आपको, तो उसको बारे में देख लीजिएगा। पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। इसका अध्ययन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अगर इस अध्ययन को या मान लो इस चित्र को नहीं समझेंगे तो आपको फीमेल का ऑर्गन जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है इनका। आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो इनका जो द्वार है इसको कहते हैं अपन योनि। क्या कहते हैं? योनि। अब इसकी बात करते हैं तो ये इनका क्या है? गर्भाशय। ये इनका क्या है? गर्भाशय। यहाँ पर शिशु क्या होता है? रूपित होता है। ये क्या है? ये है अपना अंडाशय। अंडाशय में होता है अंडाणुओं का निर्माण। और ये है अपनी फिब्री, जिसको कहते हैं झालर। क्या कहते हैं? झालर कहते हैं। और झालर के जस्ट ऊपर वाली हिस्सा जो है उसमें क्या आता है? तुम्बिका आती है। क्या आती है? तुम्बिका, जिसे एम्फुला भी कहते हैं। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर क्या आती है? इस्थमस आता है। इस्थमस यानी किसे कहते हैं? संकीर्ण पथ। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे संकीर्ण पथ। तो ये इस्थमस है और इसके जस्ट नीचे तुम्बिका है और ये फिब्री और ये क्या है? अंडाशय है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो आपको ये नली दिख रही है इसको कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में क्या क्या आता है? तुम्बिका, फिब्री, संकीर्ण पथ यानी कि इस्थमस, ये सब आता है। और ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये है इनकी योनि और ये है इनका गर्भाशय। तो अब इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो जो आगे की होने वाली जो जनन प्रोसेस है उसको आप में समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसा आप जान चुके हैं कि अंडाशय क्या होता है? एक जनक होता है जिसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। अब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? जैसे अपन ने वहां पर देखा था कि शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। तो कैसे होता है? उसमें बहुत सारी प्रोसेस थी, अपन ने वहां पे कंप्लीट की थी। ऐसे ही अपन इसमें भी कंप्लीट करने वाले हैं कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो यह बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसा आप देख चुके हैं कि जो मादा जनन तंत्र है उसके सभी पार्टों के बारे में, तो इसके पार्ट आपने पहले ही देखे, मैंने आपको बता दिए थे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कैसे थे, जैसे कि देखिएगा तो प्राथमिक लैंगिक अंग थे। प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है? अंडाशय। और द्वितीय लैंगिक अंग में क्या आता है? तो द्वितीय लैंगिक अंग में आते हैं अपने, द्वितीय लैंगिक अंग होते हैं उनमें आते हैं अपनी एक जोड़ी ग्रीवा यानी कि गर्दन। एक जोड़ी ये क्या है? ग्रीवा यानी गर्दन है। और एक जोड़ी अंडवाहिनी आती है ना, गर्भाशय, योनि, ये सब क्या में आते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग में आते हैं। तो आपकी मादा जनन तंत्र के बारे में आपको अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा जैसे कि एक बड़े आकार में बना लीजिएगा। तो ये क्या है अपना? ये अपना अंडाशय है। एक बड़े आकार में अपन ने बना लिया है। ये क्या है? अंडाशय है। एक अंडाशय में एक कोशिका होती है जिसे अपन कहते हैं अंडजननी कोशिका। क्या कहते हैं? अंडजननी कोशिका। इसे ओगोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओगोनिया। ओगोनिया मादा में उनके जन्म के पहले, यानी कि मादा जब भ्रूण अवस्था में होती है तो लाखों की संख्या में ओगोनियों का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, जो अंडजननी कोशिका है उसका निर्माण लाखों की संख्या में होता है और यह जन्म के पहले होता है, यानी कि जब
जो मादा है वो शिशु अवस्था में, जो मादा है वो गर्भावस्था में होती है, तो उसमें ओगोनिया यानी अंडजननी कोशिका का निर्माण हो जाता है। जन्म के बाद उसमें युगोनिया यानी कि अंडजननी कोशिका का निर्माण नहीं होता है। याद रखिएगा, जो मादा है उसमें जन्म के बाद ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है। जन्म के पहले ही ओगोनिया का निर्माण लाखों की संख्या में हो जाता है, यानी कि जब मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है तो ओगोनिया का निर्माण मादा में पहले ही हो जाता है, जन्म के पश्चात ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है। अब देखिएगा, जो ओगोनिया है इसमें अर्धसूत्री क्या होता है, विभाजन होता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके फलस्वरूप एक द्विगुणक कोशिका का निर्माण होगा, जिसे अपन कहते हैं प्राथमिक अंडक। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक। अब जो अर्धसूत्री विभाजन था, तो अर्धसूत्री की विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर तो 2n की जगह पे n हो जाना चाहिए था। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर ये पूर्वावस्था में आते आते रुक गया, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, यानी कि पूर्वावस्था तक आया और रुक गया। द्वितीयक अंडक में जब द्वितीयक अंडक वृद्धि करता है, द्वितीयक अंडक वृद्धि करता है तो उस पर एक कणिकामय स्तर आ जाता है, जिसे कहते हैं अपन प्राथमिक पुटक। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक वृद्धि करता है तो ये बनाता है क्या, इसके ऊपर भी एक कणिकामय स्तर आ जाता है, थोड़ा और ज्यादा आ जाता है, वृद्धि करता है, तो इसे कहते हैं द्वितीयक पुटक। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक। तो द्वितीयक पुटक के बाद अब यहां पर और भी स्तर इनका आएगा, तो इसे यह बन जाएगा अपना कौन सा, तृतीयक पुटक। क्या बनता है? तृतीयक पुटक। ये अपना बन जाता है तृतीयक पुटक। अब जो तृतीयक पुटक है, यहां तक तो अपनी प्रोसेस आ गई, जैसे कि जो ओगोनिया है उसमें अर्धसूत्री स्टार्ट होता है, लेकिन अर्धसूत्री पूरा कंप्लीट नहीं होता है, अभी स्टार्ट हुआ है और पूर्वावस्था तक आकर रुक गया है। तो उसके फलस्वरूप क्या हो गया, प्राथमिक अंडक का निर्माण हुआ। प्राथमिक अंडक वृद्धि करता है, यानी कि उसके ऊपर एक कणिकामय स्तर आता है, जिसे अपन कहते हैं प्राथमिक पुटक। ये वृद्धि करता है तो उस पर थोड़ा और मोटा स्तर आता है, उसे कहते हैं द्वितीयक पुटक। और ज्यादा आता है तो उसे कहते हैं तृतीयक पुटक। अब तृतीय पुटक, ध्यान दीजिएगा, जो तृतीयक पुटक के अंदर क्या होता है, जो द्विगुणित क्या थी, यहाँ पर जो द्विगुणित क्या कोशिका थी ना, तो यहाँ पर वो अलग अलग हो जाती है, यानी कि एक ये कोशिका और एक ये कोशिका, तो दो कोशिकाओं में बदल जाती है, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो अर्धसूत्री अपने यहाँ पे है वो यहाँ पर पूरा समाप्त हो जाता है। अब जो अर्धसूत्री है वो यहाँ पर समाप्त होगा, यानी यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो इसके अंदर यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, तो उसमें दो कोशिकाओं क्या होता है, निर्माण होता है। जो द्विगुणित कोशिका थी उसमें दो कोशिकाओं क्या होता है, निर्माण होता है, एक कोशिका और दूसरी कोशिका। तो जो पहली ये वाली कोशिका है ऊपर वाली, थोड़ी बड़ी है आकार में, उसको अपन कहते हैं जो प्राथमिक अंडक, तो इसको कहते हैं द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक। और जो ये छोटी वाली कोशिका बनी है इसे कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, ये प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। अब देखिएगा, अब यहां पर अपन का स्टार्ट हो गया है, फिर से चलते हैं। तो अर्धसूत्री ये स्टार्ट हो गया था यहाँ, तो ये अर्धसूत्री फर्स्ट है, यानी कि अभी अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ है, अर्धसूत्री सेकंड भी होगा। तो ये अर्धसूत्री फर्स्ट था जो कि यहाँ पर समाप्त हो जाता है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक द्वितीयक अंडक और एक प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। अब देखिएगा, जो इसका जो तृतीयक पुटक के ऊपर जो कणिकामय स्तर था, ये बिल्कुल ठोस हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है। जैसे कैसे, मान लो ये है अपनी कोशिका, इसके ऊपर बहुत सारा ये कणिकामय स्तर जो है बहुत ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अच्छी वृद्धि कर लेता है। और इसके अंदर दो कोशिकाएं हैं, एक ये और एक ये। पहली कोशिका जो आपको पता है द्वितीयक अंडक है, इसके ऊपर भी क्या होता है, एक कणिकामय स्तर बनने लगता है। क्या होता है, इसके अंदर भी एक स्तर जो है वो बनने लगता है, जिसे इसके स्तर को कहते हैं जूना पेल्यूसिडा। जूना पेल्यूसिडा। और जो जी कोशिका है यह धीरे 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 यहाँ पर इसके स्तर पर आ जाती है, लग जाती है, और धीरे धीरे ये अपनी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका समाप्त हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। अब जो इसका जो जी अपना
तृतीयक पुटक में कणिकामय स्तर बन रहा था, जो यहाँ पर ठोस हो गया था, इसको कहते हैं ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका। जो कणिकामय स्तर था जो कि अच्छा मजबूत यानी कि ठोस हो चुका है, उसको कहते हैं ग्राफियन पुटिका। और इसके अंदर जो अपनी द्वितीयक अंडक था उस पर भी एक कणिकामय स्तर बनने लगा, जिसके अपन कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। अब क्या होगा कि ग्राफियन पुटिका क्या होगी, फटेगी। तो देखिएगा, तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा, ग्राफियन पुटिका यहाँ पर फट गई है यानी कि खुल गई है। तो इसमें इसकी जो ये था ना, जो क्या था अपना प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका थी, वो तो समाप्त हो चुकी थी। अब जो इसका ज़ोना पेलुसिडा वाला, ज़ोना पेलुसिडा का जो क्या था अपना द्वितीयक अंडक था, द्वितीयक अंडक, अब ये क्या करेगा, तो अब ये बाहर निकलेगा। ये बाहर निकलते समय यहां पर आएगा और यहां पर आते आते यहां पर ये फाइनली क्या कहलाएगा, अंडाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडाणु कहलाएगा। और ग्राफियन पुटिका के अंदर उपस्थित जो अंडाणु था वो क्या था, द्वितीयक अंडक था, जिस पर ज़ोना पेलुसिडा का क्या था, आवरण था। लेकिन यह जैसे ही ग्राफियन पुटिका फटने के बाद बाहर निकलेगा यानी अंडाशय में आएगा तो उसे अंडाणु कहेंगे। और इसी प्रक्रिया को यानी कि ग्राफियन पुटिका से बाहर निकलने की प्रक्रिया, अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो ये बाहर निकल आएगी तो उसे क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। अब इसमें होता है अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट, और अर्धसूत्री जैसे अपना सेकंड यहाँ पे होगा तो उसमें क्या होगा कि जो अपनी ये क्या है, अंडाणु है, इसमें दो कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं, एक ये और एक ये। तो ये ऊपर वाली कोशिका को क्या कहेंगे, ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं अपन क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर द्वितीयक अंडक बन चुका था तो यहाँ पर इसे कहेंगे अपन अंड कोशिका। क्या कहेंगे, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और यहाँ पर जो ये दूसरी कोशिका बनी है इसे कहेंगे अपन द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। अंड कोशिका यानी ये क्या है, अंड कोशिका यानी ये क्या है, ओव्यूम है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अंडाणु है। ये अंडाणु नहीं है, ये तो अपन बता रहे हैं कि द्वितीयक अंडक जैसे ही बाहर निकलता है, यहाँ पे हटा दीजिए इसे, ये क्या है, द्वितीयक अंडक जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो उसके फलस्वरूप इसमें जो अपना अर्धसूत्री है सेकंड वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर दो कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं। तो प्रथम जो कोशिका है वो है अंड कोशिका, जिसे अपन बोलते हैं अंडाणु भी कह सकते हैं, और ये आती है अपनी ध्रुवीय कोशिका, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। इसका कोई काम नहीं होता है, ये भी लुप्त हो जाती है। तो ये अपनी बन गई यहाँ पे क्या, अंड कोशिका। तो अंडाशय के अंदर एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण यानी कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले ओगोनिया होती है, अपने अंडाशय में क्या होती है, ओगोनिया होती है, लाखों की संख्या में होती है ओगोनिया, लेकिन यह मादा शरीर में जन्म के पहले होती है। यानी ओगोनिया का निर्माण मादा शरीर के जन्म से पहले हो जाता है। जिसकी कोई मादा है उसके अंदर ओगोनिया का निर्माण जन्म के पहले हो जाता है, जन्म के बाद ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है। जब भ्रूणीय अवस्था में मादा होती है तो लाखों की संख्या में ओगोनिया का निर्माण तभी हो जाता है। अब कोई ओगोनिया जिसमें अर्धसूत्री स्टार्ट हो जाता है जो कि पूर्वावस्था तक रुक जाता है, और यह कोशिका कहलाती है अपनी कौन सी, प्राथमिक अंडक कहलाती है। प्राथमिक अंडक कोशिका वृद्धि करती है, उस पर एक कणिकामय स्तर आता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। ऐसे ही स्तर थोड़ा वृद्धि करता है तो उसे द्वितीयक पुटक कहते हैं, और वृद्धि करता है तो उसे तृतीयक पुटक कहते हैं। अब तृतीयक पुटक जैसे ही अपना बनने लगता है या मान लो बन चुका होता है तो अर्धसूत्री फर्स्ट जो यहाँ पर अपन को रुक चुका होता था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यानी कि अर्धसूत्री जो यहाँ पर रुक गया था पूर्वावस्था तक वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। इसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली कोशिका जिसे कहते हैं द्वितीयक अंडक, और जो दूसरी कोशिका से वो कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। अब जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी द्वितीयक अंडक और प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, अब यहाँ पर देखिएगा ये किसके अंदर है, तृतीयक पुटक के अंदर है। तो तृतीयक पुटक के अंदर यानी कि उस पर बहुत सारा क्या है, कणिकामय स्तर है। कणिकामय स्तर बहुत ही ठोस होता जाता है जिसे अपन कहते हैं क्या, ग्राफियन पुटिका। अब ये तृतीयक पुटक जो था अब ये बन चुकी है अपनी ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका के अंदर जो अपनी क्या थी, द्वितीयक अंडक था, उस पर एक कणिकामय स्तर बनने लगता है जिसे अपन कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। अब जी ग्राफियन पुटिका वृद्धि करती है तो यानी कि वृद्धि करेगी तो वो फटेगी। जब इसका फटना जैसे मान लीजिए फटती है
जो प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका है वो तो समाप्त हो जाती है। द्वितीयक अंडक कोशिका जैसे फटेगी तो द्वितीयक अंड कोशिका जो है वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलते समय ये जो बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने की प्रक्रिया यानी ग्राफीन पुटिका से द्वितीयक अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। बाहर निकलने के बाद ये कहाँ पे आती है, अंडाशय में आती है और यहाँ पर अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली कोशिका है अंड कोशिका और दूसरी कोशिका है द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका यहाँ पर थी और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका यहाँ पर है। तो इसका कोई बेसिक काम नहीं होता है, ये भी समाप्त हो जाती है। लेकिन द्वितीयक जैसे कि जो अपनी कोशिका बनती है अंड कोशिका उसे कहते हैं अंडाणु यानी कि ओव्यूम। तो अपन ने यहाँ पर इतनी प्रोसेस को पढ़ लिया है। एक बार आप इसे अच्छे से देखिएगा कि अंडाशय में कैसे ओगोनिया से अंडाणु यानी कि अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिसे अपन मादा युग्मक भी कहते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। तो अपन इसकी पूरी प्रोसेस को समझ चुके हैं। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है, यानी कि देखिए अंड कोशिका से यानी कि अंडाणु का निर्माण, यहाँ पे ओव्यूम का निर्माण हो चुका है। और ये क्या था, अंडाशय था। तो अंडाशय से लगी होती है अपनी क्या, फिब्री यानी कि झालर। तो ये अंडाणु झालर क्या करता है, पकड़ लेता है, यानी फिब्री पकड़ लेती है। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो एक चित्र देखना, यहाँ पे ये क्या है अपना, एक चित्र है महाजन तंत्र का, क्या है ये चित्र है। तो ये क्या है, इसकी यहाँ पे अंडाणु बन चुका है। तो ये झालर की सहायता से यहाँ पे पकड़ लेता है और झालर यानी अंड वाहिनी में होते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। यानी ये कहाँ, इसकी ये था अपना इस्थमस, और ये था अपना का एम्फुला। तो जैसे कि अब अंडाणु अपना बन चुका है तो फिब्री की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। तो फिब्री की सहायता जैसे बाहर निकलते तो अंडवाहिनी में होते हुए यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस्थमस एम्फुला के जंक्शन पर इसके बीच में आ जाता है। अब योनि के माध्यम से क्या आ रहा होता है, शुक्राणु आ रहा होता है। तो शुक्राणु यहाँ पर यानी कि इस्थमस और एम्फुला यानी अंडवाहिनी में प्रवेश करते हुए इस्थमस और एम्फुला के जंक्शन पर मिल जाता है। किससे, अपने अंडाणु से। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मादा तंत्र में कहाँ होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अंडवाहिनी में होता है। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि अंडवाहिनी के कौन से भाग में होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलन है वो अंडवाहिनी की एम्फुला इस्थमस जंक्शन में होता है, यानी कि उनके मध्य में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इसको मैं एक छोटे चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक द्विगुट क्या है, ओगोनिया है। वैसे इस पूरी प्रोसेस का एक छोटा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो कि आपको पूरे प्रोसेस को समझने में मदद करेगा, जिसे अपन अंडाणु जनन भी कहते हैं। इससे अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंडाणु जनन क्या है, तो अंडाणु जनन क्या है, तो यह पूरी प्रोसेस ही अंडाणु जनन है। लेकिन इस छोटे से चित्र की भांति मैं आपको बता देता हूँ कि अंडाणु जनन क्या है। जैसे कोई द्विगुणित क्या है, ओगोनिया है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट स्टार्ट होता है जो कि पूर्वावस्था तक आकर रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिका बनेगी तो वो कैसे बनेगी, द्विगुणित ही रहेगी। जैसे अपन क्या कह रहे थे, प्राथमिक अंडक कह रहे थे, प्राथमिक अंडक। अब ये प्राथमिक अंडक वृद्धि करता चला जाएगा, तो यानी कि तृतीयक परत में इसका क्या होगा, निर्माण हो जाता है। और तृतीयक परत तक पहुंचते इसमें अर्धसूत्री जो फर्स्ट है, जो पूर्वावस्था तक रुक गया था, वहां पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कंप्लीट होने के फलस्वरूप दो क्या बनती हैं, इसमें कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें से एक कोशिका कहलाती है क्या, अपनी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, और दूसरी अपनी कहलाती है क्या, देखिएगा यहाँ पर क्या कहलाती है, द्वितीयक अंडक। तो प्राथमिक अंडक था, ये क्या है, द्वितीयक अंडक। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लो जो द्वितीयक अंडक है वो वृद्धि करेगा। द्वितीयक अंडक है, यहाँ पे देखिएगा द्वितीयक अंडक क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जिसके फलस्वरूप उस पर जूना पेलुसुडा का क्या होगा, आवरण तैयार होगा।
तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ये वृद्धि करता चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जो ना पेनिसुला बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यदि बन जाएगा, फिर ये ग्राफिन पुटिका के बाद बाहर निकलेगा तो ये क्या है, द्वितीयक क्या है, अंडक है। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अब अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होगा तो क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप अपने यहाँ पर ओव्यूम यानी कि अंडाणु का निर्माण हो जाएगा और ये द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी। और ये कोशिकाओं में भी अपना क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होगा तो इसके फलस्वरूप भी दो कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी अंडाणुजनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु का निर्माण होता है और 3 छोटी छोटी ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण भी हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को इस छोटे से चित्र के भांति अपन देख सकते हैं। इसको समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिएगा बहुत ही आसान है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा था, कोई अंडजन्य यानी ओगोनिया है, तो ये कैसी है, द्विगुणित है। इसको थोड़ा मैच करके देखिएगा, कैसी है, द्विगुणित है। अर्धसूत्री फर्स्ट इसमें स्टार्ट होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। ये वृद्धि करता चला जाता है तो प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक में बन जाता है। और जो अपना यहाँ पे अर्धसूत्री फर्स्ट यहाँ पर पूर्वावस्था तक रुक गया था, वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें अपनी आती है प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका और दूसरी आती है अपनी कौन सी, द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक क्या करता है, ग्राफिन पुटिका है इसके ऊपर, तो ये वृद्धि करेगा और एवं फट जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा। बाहर निकल के फलस्वरूप इसमें अर्धसूत्री जो है वो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री जो सेकंड है उसमें स्टार्ट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो द्वितीयक अंडक है उसमें अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट हो गया तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिससे अंडाणु का निर्माण हुआ और एक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होगा। और जो अपनी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका थी, इसमें भी अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होगा तो इससे दो ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होगा। यानी पूरी अंडाणुजनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये तो था अपनी आगे की प्रोसेस। आज का अध्याय यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।